सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है। द टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनीज A, B, C, D from period 2012 to 15. The average number of scooter produced by company D is what percentage more than the combined average of the scooters produced by the 3 companies A, B, C. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एवरेज ऑफ डी अगर पता करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 520 प्लस 980 प्लस 1090 प्लस 1660। टोटल हो गया हमारे पास 4250 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1062.5। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कंबाइंड एवरेज ऑफ ए बी सी तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले ए का निकाल लेते हैं। ये हो गया 360 प्लस 580 प्लस 1000 प्लस 1240 विच विल बी इक्वल टू 3180। वैसे ही अगर हम बी के सारे ऐड करेंगे तो 420 प्लस 940 प्लस 720 प्लस 950 कितना हो जाएगा 3090। वहीं पर सी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3150। ठीक है, इन सब का टोटल हमें निकालना है एवरेज। तो ये हो गया कितना 3180 3090 प्लस 3150। तो डिवाइडेड बाय अगर हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा हम 12 करेंगे ना, 12 हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 785। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है कि कितना ज़्यादा है। तो 1062.5 माइनस 785 डिवाइडेड बाय 785 और ये हो जाएगा इन 200 विच विल बी इक्वल टू समवेयर अराउंड 35.35। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है pipe P can fill a tank in 60 hours while pipe R can fill it in 45 hours. Q and R are open together for 6 hours, after which W is also open to empty the tank. All the 3 pipes are open simultaneously for 24 hours to reach the half level mark. How much time will pipe W will alone take to empty the entire tank? ठीक है, अगर हम देखें Q की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास 60 और R की जो है वो हमारे पास दे रखी है कितनी 45। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ये हो जाएगा 180। एफिशिएंसी ऑफ Q हो गई 3, इसकी हो गई 4। अब ये दोनों जो है वो मिलकर कितना देर काम किए 6 घंटे। तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 6 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 42 यूनिट्स का काम ख़त्म हो चुका है। 6 घंटे बाद जो है वो W भी ओपन हो रहा है। तो 90 माइनस 42, 90 क्यों आ गया, क्योंकि हाफ लेवल मार्क करना था। तो 180 का हाफ कितना हो गया 90, 90 माइनस 42 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 48। यानी कि अब हमें 48 यूनिट का काम कराना है 7 × 24, क्योंकि Q और R की 7 थी वो 24 घंटे चलेंगे, माइनस जो है 24 घंटे ही हमारा W चलेगा पर उसकी एफिशिएंसी हमें पता करनी है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 480 इज इक्वल टू 168 माइनस 24, ये हो गया हमारे पास 120 इज इक्वल टू 24x और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, तो टोटल वर्क हमें पूछा कि टोटल कितना एम्प्टी कर देगा। तो 180 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 125 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास n+1/2। तो ये हो गया 125 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी 1626/2 और ये हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4
If the selling price of the article is 1792 after the 20% discount, the mark price of the article is, तो मार्क प्राइस आप x मान लीजिए 20 का डिस्काउंट है, यानी बेचा कितने पे है 80/100 पे, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1792। ठीक है, इसको आप x की वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू 2240। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है। साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है एन इन्वेस्टर invested 2 lakhs in shares. The share rose by 18% on first day, fell by 15% on second day, and then fell by 3% on the third day. The net percentage increase or decrease in the value is। ठीक है, तो अगर हम देखें पहला जो है 18 इंक्रीज़ होता है, देन -15 हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये है हमारे पास a प्लस बी प्लस a/AB/100 वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ओके, माइनस ऑफ 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास 3, और -3 भी कर लेते साथ में, ये हो जाएगा हमारे पास 0.3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि वो और फेल कर गया है 3 से, तो यह हो जाएगा -3, ये ऑलरेडी हमारा प्लस में ही है अभी, तो 3, ओके, हाँ ये प्लस में ही है, माइनस ऑफ 3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा साथ में प्लस माइनस, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 3 माइनस ऑफ 0.009, और ये सॉल्व करने के बाद 2.7 हमारा जो है वो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिक्रीज ऑफ 2.7, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है द साइड MN ऑफ द पैरेललोग्राम MNOP इज प्रोड्यूस टू Q such that MN is equal to NQ, PQ intersects with ON at R, the point R divides ON in the ratio, okay, ठीक है, इसका डायग्राम अगर हम बनाए, पैरेललोग्राम हमने ये बना दिया PQMN, इसको हमने एक्सटेंड किया आगे, और ये एक्सटेंड हो गया आगे, ये हो जाएगा हमारे पास Q। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि R किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। अब हमें पता क्या है, हमें पता है ये कि MN जो है वो NQ के इक्वल है, सो MQ इज़ इक्वल टू 2NQ। वहीं पर हमें क्या बोला है कि इन ट्रायंगल RQN एंड ट्रायंगल PQM, एंगल Q जो है वो कॉमन है, एंगल QRN एंड एंगल QPM जो है वो ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गए, और यहाँ पे एंगल जो है वो हो गया QNR इज इक्वल टू एंगल QMP, अगेन ऑल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है, और प्रॉपर्टी यूज़ कौन सी होगी, एंगल 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 की। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास RN डिवाइडेड बाय PM इज इक्वल टू NQ डिवाइडेड बाय MQ,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एन की वैल्यू है हमारे पास 1, और पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू एन क्यू डिवाइडेड बाई 2NQ। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। आर एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है हमारे पास, पी एम की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि ओ आर एंड आर एन का रेशियो क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 1:1 का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन विद द रेडियस दिस एंड स्लांट हाइट इज दिस। तो हमें स्लांट हाइट दे रखी है, तो हमें नॉर्मल इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, जो कि हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने वाले हैं। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास √3√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया 18 इज इक्वल टू 9 प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 और एच की वैल्यू हो गई 3। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 3 स्क्वायर इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 9 पाई क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 5 डिफरेंट companies A, B, C, D, E and their percentage of male and female. Study the table carefully and answer the female in company A, B, C put together. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी ए की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 25% ऑफ फीमेल ऑफ 600। तो यहाँ पे हम 25% ऑफ 600 निकाल लेते हैं, दैट इज़ 150। कंपनी सी में है हमारे पास 30%, ये हो जाएगा कितना 700 का, विच विल बी इक्वल टू 210। और ये सी का था, और ई का हमें और निकालना है, तो ये हो जाएगा 40% ऑफ 850। ये हो गया हमारे पास 340। टोटल कर लेंगे इन सब का, ये हो जाएगा 700। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है आपसे कि 2AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास A³ + B³ का फॉर्मूला, राइट। तो इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं अभी। ओके, ये हो गया हमारे पास क्या, एक मिनट, 3A + 2B होल क्यूब इज इक्वल टू A³ है हमारे पास 27A³ + 8B³ + 3A इंटू 3A इंटू 2B, और ये हो जाएगा हमारे पास 3A + 2B। यहाँ पे हो गया हमारे पास 27 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1458 इज प्लस 18AB इंटू 27। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 19683 माइनस 1458, और ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 486AB। ये हो गया हमारे पास 18225 डिवाइडेड बाय 486 विच विल बी इक्वल टू AB, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 2 भी हमें चाहिए, तो इंटू 2 यहाँ कर दीजिए, इंटू 2 यहाँ कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपके पास 75। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये हमें बोला है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी हमारा किसका फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले से ही इसको यूज़ करेंगे हम। ओके,
तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस नहीं माइनस 3y होल स्क्वायर, और नीचे वाला हमें माइनस में दिख रहा है तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं तो 2x माइनस 3y, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहे हैं द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, ओके तो ये किसके इक्विवेलेंट है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। ओके हम जो है सेक थीटा को अगर x मान लें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और ये हो गया प्लस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 सॉरी माइनस 1, और ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सेपरेटली सॉल्व करना है, तो पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 1, और ये हो गया x माइनस 1, ये सॉरी माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास ओके बट हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे दोनों ही सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट है ना, तो हम इसको डायरेक्टली अगर एलसीएम ले लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1, और ये हो गया हमारे पास रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ x प्लस 1 और रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी हमारे पास रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारे पास ओके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को, तो ये हो गया x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 2x। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन क्या बन गया, पूरा इक्वेशन बन गया हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह जो हमने साइन को सब्सटीट्यूट किया था वो वापस लिख लेते, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सीकेंड थीटा स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास tan स्क्वायर, तो ये हो गया 2 सीकेंड स्क्वायर सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा विच विल बी इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 2 सर्कल पासिस थ्रू ईच अदर ओके other center, the radius of the circle is 13, what is the length of common tangent। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें ये दोनों हमारे सेंटर ऑफ सर्कल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ऐसे A O1 O2 और ये हो गया B, यहाँ हो गया M एंड ये हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है, हमें पता है ये वाला जो है ये रेडियस है, तो ये हो गया कितना 13, और ये हमारा जो है OM बेसिकली डायमीटर हो गया है, नहीं डायमीटर नहीं डिस्टेंस हो गया है सॉरी। ठीक है, और AM जो है वो हाफ हो गया।
क्योंकि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को हाफ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 13 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 169 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर O1 O2 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 13/2, राइट। अब हमें इसको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 169 इज इक्वल टू 169/4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी √507/2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास 2x विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू √507/2, तो ये हो गया आपके पास √507 विच विल बी समवेयर इक्वल टू 13√3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 5, देन इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे हमें माइनस दे रखा है 9 - 30 + 3 हमें करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 12 - 30 विच विल बी इक्वल टू 18, माइनस में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द कंपल्सरी द अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग the period, what is percentage of total fuel on transport paid during the period, okay। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल बोनस की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लाख 4.25 4.5 4.85 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4.9 विच विल बी इक्वल टू 21.50। वहीं पर अगर हम फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 145 120 168 एंड 190 विच विल बी इक्वल टू 733। तो 21.50 डिवाइडेड बाय 733 इंटू 100 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.93, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है आपसे कि अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस of 6 kilometers in 1 hour in still water, okay। He can row the same distance or in 45 minutes with the current. Find the total time taken by him to cover 16 kilometer with current and to return to the starting point, okay। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.75 आवर्स विच विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर अब हम यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट और उसमें से, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड इसकी अगर हम बात करें स्पीड ऑफ करंट की तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 kmph माइनस 6 kmph विच विल बी इक्वल टू 2 kmph। और अगेंस्ट द करंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 kmph माइनस 2 kmph, तो ये हो जाएगा स्पीड अगेंस्ट द करंट 4 kmph, ठीक है। ये हमारे पास स्पीड विद दी करंट था, विद करंट। ये हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ करंट विद करंट, ये स्पीड ऑफ करंट और ये स्पीड
अगेंस्ट करंट। ठीक है, अब हमारे पास है टोटल टाइम कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारे पास 16 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 8 विच विल बी इक्वल टू 2 आवर्स। तो अगर हम 16 किलोमीटर्स अगेंस्ट द करंट की बात करें तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 4 आवर्स। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इट विल बी 6 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अ सेलर सोल्ड 19 cookies for 95 instead of 20 cookies in 1 kg, cheating a customer. What is gain if the seller bought cookies for 76 rupees? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें CP ऑफ 1 kg की कितनी है, ये है हमारे पास 76, बट SP ऑफ 1 kg कितनी है, ये है हमारे पास 95। गेन कितने का हो रहा है, 19 का। ठीक है, तो अगर हम देखें वो 20 कुकीज़ की जगह सिर्फ 19 कुकीज़ दे रहा है, यानी कि एक का उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसने सेव कर लिया है। CP of 20 cookies is 76, CP of 1 cookie is 76 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा आपके पास 3.8, यानी टोटल गेन कितना हो गया 19 प्लस 3.8 विच विल बी इक्वल टू 22.8 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये आपसे कह रहा है कि if the 9-digit number this is divisible by 36, then what is the negative value of this for the largest possible number of y, given that y and x are natural numbers। ठीक है, तो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिवाइड होने चाहिए किससे, 4 से। तो यानी कि y6 जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारे y की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बट हमें क्या बोला है कि 9 से डिवाइड होने के लिए सबको का सम जो है वो डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो इन सब का सम कितना हो गया, ये हो जाएगा 46 प्लस एक्स प्लस वाई विच शुड बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये हो जाएगा 9 से। ठीक है, कंसिडरिंग अगर हम y की वैल्यू 9 लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 46 प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 55 प्लस एक्स, और 55 प्लस एक्स जो हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, क्योंकि 55 प्लस 8 जो है वो 63 होता है। तो x की वैल्यू हो गई 8, y की वैल्यू हो गई 9। तो यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, रूट ऑफ 2 इंटू 8 प्लस 9 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, रूट ऑफ 25। एंड है यहाँ पे हमें बोला क्या था कि नेगेटिव वैल्यू हमें पूछा है, तो यहाँ पे -5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया in centimeter square of this sector whose radius is 24 centimeter and length of arc is 7 centimeters। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फाइंड द एरिया, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमें 7 दे रखी है, थीटा हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई इंटू 24, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास 16.7 आ जानी चाहिए। अब हमें यहाँ पे एरिया अगर निकालना है तो ये हो जाएगा कितना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 16.7 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू 576 विच विल बी समवेयर इक्वल टू 83.9। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है देयर इज़ अ कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ रेट पर एनम प्रोडक्शन ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले वाले में ग्रोथ रेट कितना है, तो ये इसका बेसिकली 1.2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 1.2 ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 12,960। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है कि ए बी का रेशियो जो है वो 6:8 है, बी सी का जो रेशियो है वो 7:12 है। तो इसको अगर हम कट करें तो 3/4 हो सकता है। इसको आप कम्प्लीटली 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 21, 28 एंड ये हो गया आपके पास 48। ये आपका कंबाइंड रेशियो हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड बोला है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या दे रखा है, ओके इसको अगर हम कॉस्ट में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें साइन 26 को अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 26 विच विल बी इक्वल टू कॉस 64। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 9 कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 प्लस ऊपर दे रखा है हमें 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और ये हो जाएगा 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 45। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 32 माइनस 7 को बाहर ले आइए और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 32 माइनस 7 साइन स्क्वायर, अच्छा 7 तो बाहर चला गया, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 32। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 32 माइनस 7 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 25। ओके, यहाँ माइनस भी कॉमन था तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 25। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं रूट ऑफ 45/25 विच विल बी इक्वल टू 3 रूट ऑफ 5/5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ वी एक्सटेंड अ कॉर्ड टू इन्फिनिटी ऑन बोथ द साइड देन द कॉर्ड बिकम्स अ सीकेंट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 24, Anna and Ben each have the collection of marbles. If Anna give one marble to Ben, they both have equal. Okay, तो Anna में से एक माइनस हो जाएगा और Ben में से एक ऐड हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो गए। Conversely, if Ben give one to Anna, she will end up 3 times the number of marble Ben has. तो ये हो जाएगा क्या, if एना के पास एक ऐड हुआ तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा बेन के में से। तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी b+2, जिसको अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा b+2 + 1 इज इक्वल टू 3b-1। ये हो जाएगा हमारे पास b+3 इज इक्वल टू 3b-3 और b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कितनी 5। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए, ये हो गए 8। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि अमन बोरोड अ सम ऑफ 1 crore, ओके 1,92,000 at the rate of 15% per annum simple interest. At the end of the year he repays 20,196 towards the return of the principal amount borrowed. If Aman clears all the pending dues at the end of second year including the interest payment that is occurred during the first year, how much does he pay? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ऐसा ही निकालते हैं, ये हो जाएगा 192,208 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 28,831.20। बट उसने पेमेंट कितने की थी 20,196, यानी कि 192208 में से आपको माइनस करना है कितना 20196 विच विल बी इक्वल टू 172012। अब इंटरेस्ट जो है सेकेंड पे कितना पेमेंट करेगा वो इस पे होगा, तो ये हो जाएगा 172012 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच
25,801.80। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले वाले में इंटरेस्ट था हमारे पास 28,831.2 और दूसरे वाले में था हमारे पास 25,801.8। दोनों को ऐड कीजिए 54,633। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल जो कि रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना था हमारे पास 172012 और प्लस इसमें हम ये वाला ऐड कर लेंगे विच विल बी इक्वल टू 54,633 और ये हो जाएगा हमारे पास 226645। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।